गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आवाज आ रही है आपको मेरी? आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने स्केचिंग पे डिस्कस किया था और एक रिक्वेस्ट आई थी कि पर्सपेक्टिव के ऊपर कुछ डिस्कस किया जाए, तो हम आज 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रहने देंगे। 1 एंड देन 2, मैंने ये प्रिंट आउट निकाले हैं, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव को करने से पहले हमें थोड़ी चीजें डिस्कस करनी है कि पर्सपेक्टिव क्यों यूज किया जाता है। कोई बताएगा? मतलब किस किस जगह यूज किया जाता है, क्या डिफरेंस होता है पर्सपेक्टिव में, और कितने टॉपिक्स होते हैं पर्सपेक्टिव के। तो आप ये चीजें नोट करते रहिए, अपने नोट बनाइएगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, पर्सपेक्टिव में टोटल 5 पॉइंट होते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 और 5, ये 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 और 5, ये 5 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट तक रियल लाइफ जो हमें जो नॉर्मल दिखता है वो 3 पॉइंट तक है अवेलेबल है। बाकी 4 और 5 जो होता है वो एक इमेजिनेशन, इल्यूजन बनता है, किसी चीज में दिखना, परछाई बनना। जैसे मिरर हो गया तो 4 और 5 हो गया, गोप्रो कैमरा हो गया। तो आपको रियल लाइफ में जो दुनिया दिखेगी वो दिखेगी 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट में और 3 पॉइंट। 4 और 5 में एक इमेजिनेशन है या किसी चीज में दिखेगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई कि कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं पर्सपेक्टिव में? 5। 5 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। 5 पॉइंट्स होते हैं। और 5 होते हैं, 3 मेन होते हैं। हाँ, 3 मेन होते हैं हमारे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ये रियल लाइफ में हमें दिखेंगे जब हम जाते हैं, तो 1 पॉइंट बन रहा है या 2 पॉइंट बन रहा है, 3 पॉइंट बन रहा है। और 4 और 5 किसी चीज में दिखेंगे, जैसे किसी, जैसे आपने मेट्रो के यहाँ पे वो मिरर देखा है, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको। उसमें अगर आप देखोगे तो आपको चीजें कर्व दिखेंगी, है ना। या गोप्रो कैमरे का एक वीडियो देखा हो आपने, तो उसमें आपको वीडियो घूमती हुई दिखेगी। तो वो चीज बनाई गई है, रियल लाइफ में है नहीं। इसलिए वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है। 4 पॉइंट होता है, 5 पॉइंट होता है, फिश लेंस की होता है। ठीक है, तो 1 पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। अब पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने से पहले आई लेवल के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि आई लेवल क्या होता है। आई लेवल बताया कोई, क्या होता है आई लेवल? कि आई लेवल क्यों जरूरी है पर्सपेक्टिव में? वो स्केल भी दे दो मुझे। और सर, वो स्केल वो मेटल वाला। सर आई लेवल में हमारी जो आईज के सामने होता है और ऊपर और नीचे फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की व्यू व्यू पॉइंट से basically। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल एक बनाते हैं, उसके बाद हम पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे, ताकि आगे वो आई लेवल इसमें इंक्लूड होगा तो किस तरीके से बेनिफिट होंगे। ठीक है, आप लोग अपने अपने माइक बंद कर लीजिए, जिसको डिस्कस करना है वो क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक आई लेवल का एक एग्जांपल बना रहा हूँ कि 1 पॉइंट के थ्रू आई लेवल के कितने टाइप्स होंगे। बर्ड व्यू होता है, फिर ह्यूमन व्यू होता है, और एक होता है एंट व्यू। ये भी लिख लीजिए, बर्ड व्यू, ह्यूमन व्यू, एंट व्यू, 3 व्यू होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं बनाता हूँ। तो फिर से बताएंगे ये चीज वर्ड क्यू वाला। बर्ड व्यू, आई लेवल के 3 व्यू होते हैं। बर्ड व्यू, ह्यूमन व्यू जो हम लोग देखते हैं, और होता है एक एंट व्यू। 3 होते हैं। बर्ड व्यू होता है जो ऊपर से दिखता है। ऊपर से अगर प्लेन जा रहा है तो बर्ड व्यू है, कोई बर्ड जा रही है तो वो ऊपर से देखेगी तो उसको कैसा दिखेगा, वो एक आई लेवल है। दूसरा होता है ह्यूमन व्यू, जैसे हम जैसे लोग हैं, सामने से देख रहे हैं चीजें, तो वो सामने वाले फिगर है, कितना फिगर छोटा है कितना बड़ा है। और एक होता है एंट, चींटी किस तरीके से दिखेगी, वॉर्म किस तरीके से दिखेगा। तो ये 3 व्यू के हिसाब से आई लेवल क्रिएट होते हैं, और इसी में ही पर्सपेक्टिव को इंक्लूड किया जाता है कि अगर मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ तो वो कौन सा व्यू बन रहा है, आई लेवल कौन सा हो रहा है। अगर बिल्डिंग मेरे से बहुत बड़ी है तो उन तीनों व्यू में से कौन सा व्यू है, बताइए। हेलो सर, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। मैम मैं कह रहा हूँ कि अगर बिल्डिंग आपसे बहुत बड़ी है तो आपका वो कौन सा आई लेवल शो करता है, बर्ड व्यू करता है, ह्यूमन व्यू एंड व्यू। करता है, एंड व्यू। व्यू होगा। तो वो एंड व्यू है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं पहले एक लेआउट बना रहा हूँ उसका, उसको देखिए।
बॉक्स के साथ प्लेसमेंट कर रहा हूँ। ये बॉक्स दिख रहा है आपको, मैंने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक और बॉक्स बनाऊंगा मैं। पर आप थोड़ा डार्क बना सकते हैं, बिल्कुल, दिख रहा है बट थोड़ी मैं डार्क क्लैरिटी नहीं है। मैं बिल्कुल डार्क करूंगा। जब मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा तो बिल्कुल वो डार्क होगा, बस थोड़ा सा डार्क। ये देखिए, इतना डार्क ठीक रहेगा। यस सर। ठीक। मेरे साथ साथ आप लोग ही बनाते रहिए, जो डाउट्स होंगे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब इसी के साथ में भी मैं एक और बनाता हूँ कि हाँ वो किस तरीके से अगर आई लेवल से ऊपर होगा तो वो कैसा होगा। ठीक है, मैंने ये पॉइंट्स बना दिए। अब इसको हमें शो करना है आई लेवल के थ्रू कि किस तरीके से थ्रू होगा, और हमारा आई लेवल कहाँ आ रहा है, ये रहा। इसका एक वैनिशिंग पॉइंट मैंने ये क्रिएट किया है यहाँ से। ठीक है, ये मेरा एक आई लेवल हो गया कि एक ह्यूमन व्यू है, और उससे मैं कर रहा हूँ, और इसका एक वैनिशिंग पॉइंट बन रहा है, ये रहा। अब जितने भी इसके कॉर्नर्स होंगे वो इस वैनिशिंग पॉइंट से मैच होने चाहिए, ये रहा। और ये रहा, ये बहुत लाइट तरीके से बनाना है। और यहाँ से ये रहा। अब सेम पोर्शन, ये देंगे, और ये वाला को कॉर्नर भी हमारा यहाँ से आ रहा है, बहुत लाइट। ठीक है, अब ये हो गया डार्क, ये डार्क, ये डार्क। दिख रहा है ना आपको, ये डार्क विजिबल हो पा रही है चीजें। ठीक है, अब यहाँ का करता हूँ तो आप डिफरेंस समझ पाएंगे कि कौन सा लेवल कहाँ से दिख रहा है। क्योंकि जब हम वन पॉइंट करेंगे तो उसमें ये चीजें काम आएंगी। अगर विंडो ऊपर बनी है तो कितना आई लेवल उसका होना चाहिए ताकि वो ऊपर है। ठीक है, अब सामने से बिल्कुल ये दिखेगा टॉप व्यू।
आपको समझ आ रहा है इसमें? ये जो बॉक्स है ये हमारे आई लेवल से ऊपर है, इसका नीचे का सरफेस दिख रहा है, फील हो रहा है? ये बिल्कुल सामने से आ रहा है ये बॉक्स, और ये वाला बॉक्स भी हमारे आई लेवल से ऊपर है, बट इसके नीचे वाला सरफेस भी दिख रहा है और साइड वाला सरफेस भी दिख रहा है आई लेवल, और ये बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है इस तरीके से। अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक बॉक्स है ना, ये मेरी आंखों के सामने है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही दिखेगा मुझे, और इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा थोड़ा तो नीचे का सरफेस भी दिख रहा है ना, नीचे वाला सरफेस ये वाला, और इसी को अपनी आई आंखों के नीचे ले जाऊं तो इसका ये वाला पार्ट दिखेगा जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दिख रहा है आपको ऊपर का? समझ आ रहा है आई लेवल? यस। तो किस तरीके से वन पॉइंट के थ्रू हमने आई लेवल को शो किया। अब आई लेवल में बहुत सारी कैटेगरीज है कि आप उस आई लेवल के थ्रू क्या बनाना चाहते हैं, 2 पॉइंट में करना चाहते हैं या 1 पॉइंट में करना चाहते हैं। मैंने एग्जांपल दिया एक 1 पॉइंट का कि किस तरीके से इस पे काम करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि आई लेवल कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने 3 टाइप्स के आई लेवल आपको बताए हैं, बर्ड व्यू बताया है, ह्यूमन व्यू बताया है, और एक बताया है एंट व्यू, है ना। तो तीनों चीज इसमें शो कर रही हैं। अब उन्हीं 3 चीजों को मिला के हम नॉर्मल एक पर्सपेक्टिव इंक्लूड करेंगे। अब पर्सपेक्टिव में क्या एक मेजर इशू है, पर्सपेक्टिव में हमारे पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे? पॉइंट्स। अब 10 मिनट बाद फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, मैसेज आ गया है। तो ठीक है, ये बहुत बढ़िया, ये बनाया है आपने, ये ठीक है। ठीक। तो अब आई लेवल आपको समझ आ गया, तो हम पर्सपेक्टिव पे डिस्कस करें, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम 1 पॉइंट पे अब जो चीजें हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। शीट दिख रही है ये वाली? ठीक है, तो 1 पॉइंट पे हम करते हैं। 1 पॉइंट में क्या है, एक बॉक्स बनाता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। एक एग्जांपल, ये एग्जांपल्स आपको दिख रहा होगा आई लेवल का। लो हॉरिजन लाइन, मिड हॉरिजन लाइन, हाई हॉरिजन लाइन, ये तीनों का बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव में डिफरेंस यूज करना है आपको कि आप जब भी बनाएंगे तो किससे बनाएंगे। लो अगर होता है मतलब ऊपर वाला होता है तो वो बर्ड व्यू हो जाएगा कि हम ऊपर से उसको देख रहे हैं, बट हमें भी करना है ये वाला। और हेड वाला हो जाएगा कि प्रॉपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में मैं चीजें इंक्लूड करूंगा, एक व्यू बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें बिल्डिंग होगी, ट्रीज होंगे, विंडो होगी, फुट पार्क होगा, और सामने से बस आ रही है और स्ट्रीट लाइट्स हैं। तो इस तरीके से चीजें कैसे एक 1 पॉइंट के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करने की सारा ही वैनिशिंग पॉइंट इस वाले वैनिशिंग पॉइंट से मिल जाए, बीच वाले। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो निकलती है, इसका कोई एंड नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो आपको कोशिश करनी है कि जितनी भी मॉन्यूमेंट्स आप इसमें बनाएंगे, जो भी फिगर बनाएंगे छोटी छोटी चीज, तो इस वैनिशिंग पॉइंट से आपको अटैच करना है स्केल लगा के। ये सर मुझे ये चीज समझ नहीं आती सर, ये वैनिशिंग जो आपने मिड होराइजन है, हाँ जी, ये वैनिशिंग पॉइंट जो, किसको हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं? ये जो मिड डॉट दिखा रहे हैं आप? ये वैनिशिंग पॉइंट है। ये वैनिशिंग पॉइंट जब आप तो कहीं पे सर जाते इसमें, हैं, एक पैरेलल लाइन जहां पे जाके खत्म हो जाती है वो एक वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट करता है। आपने जैसे वो देखा है, रेल की पटरी देखी है? जी सर। आप जब रेल की पटरी को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि वहां पे जाके पूरा खत्म हो गया, बट वो है नहीं। ऐसा फील होता है ना कि वहां पे एक एंड लाइन आ गई है। जैसे बीच देखा जी है, सर। समुद्र देखा है, समुद्र में सूरज डूबता हुआ दिखता है और बीच में एक लाइन बन जाती है कि वहां पे सूरज खत्म हो गया, बट ऐसा है नहीं। वो एक इल्यूजन क्रिएट करना है, जितने पास हम जाते रहेंगे उसका एंड नहीं होगा। तो बीच में से एक लाइन बन जाती है ना डूबते हुए, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। आपका आई लेवल वो होता है कि वहां पे तो वो खत्म हो रहा है, बट ऐसा है नहीं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। आपने जैसे एग्जांपल के रेल की पटरियां देखी, और सबसे बेस्ट एग्जांपल बीच वाला है। जब सनसेट होता है, निकलता है सूरज, तो आप देखते हैं ना कि वहां से निकल रहा है, ऐसा लगता है कि वहां पे वो खत्म हो जाता है।
और वो उसके बीच में एक लाइन बन रही होती है ना पानी की, कि यहाँ से वो निकल रहा है, खत्म हो रहा है। तो आपको अपने घर में भी देखना है चीजें कि मैं जिस जहाँ पे बैठी हूँ वहां पे मेरा आई लेवल क्या, आई लेवल हमारी आंखों के यहाँ पे है, ये रहा। अगर मैं इसको आंखों को ऊपर कर लूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और सेंटर में है तो सेंटर में मेरा आई लेवल है, ये रहा। अब आपको इसी सामने खड़ा कर देना है अपने, जो भी किचन है या रूम है वहां पे, इस पेंसिल को इस तरीके से करना, ये अपनी आंखों के सामने लगा लिया ऐसे, और यहाँ से सामने खड़ा करना, और आपको अपना आई लेवल मिल जाएगा बिल्कुल सामने का। अब आप जिस इसको ऊपर करोगे तो वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर का मतलब फिर वो चेंज हो जाएगा आई लेवल, और नीचे करोगे तो फिर नीचे हो जाएगा। तो अभी जहाँ पे आप ह्यूमन पे काम करेंगे तो आपका आई लेवल बिल्कुल सामने, तो वहीं पे आपने सेंटर लगा लिया, और आपको देखना है इस बीच की लाइन में वैनिशिंग पॉइंट कहाँ क्रिएट करना है, वो सबसे बड़ा मेन है। आपने एक आई लेवल तो ढूंढ लिया कि बीच में है या ऊपर है या नीचे है, अब उसमें वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट करना है। अब वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट करने के लिए उसका एक डेमो देता हूँ। इस स्क्रीन का थोड़ा हुआ है मेरे साथ, इसलिए बड़ा कैमरा बड़ा ऐसे, ये तो मल्टी वाला कर दो, मल्टी वाला ये साथ में, हाँ, और साथ वाला कर दो इस, आपने लिंक क्लिक किया था नहीं, तो नहीं किया, आपने स्टार्ट कर दो, करते ना। पूछना है मुझे। हाँ जी पूछिए मैम, बड़ा उसको। सर जैसे हम जब लैंडस्केप बनाते हैं, हाँ जी। मैं आपसे एंड में अपनी पेंटिंग दिखा के आपसे पूछूंगी, मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ सर, हमें उसमें जैसे सब कहते हैं पर्सपेक्टिव बनाना होता है। हाँ जी। मुझे वो समझ, हॉराइजन लाइन तो मैंने उसमें ली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि अप पार्ट में क्या जाता है और लो पार्ट में क्या जाता है, बहुत कंफ्यूजन लगता है मुझे पर्सपेक्टिव में ना। फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें देखना पड़ता है आपको कि 1 पॉइंट में करना करना चाहते हैं, 2 पॉइंट में करना चाहते हैं, उसमें पर्सपेक्टिव पॉइंट दिखते हैं, पिक्चर्स दिखती हैं। या 1 पॉइंट में करेंगे या 2 पॉइंट में करना चाहते हैं या 3 में करना चाहते हैं, 5 पॉइंट होता है ना, उस 3 तक अवेलेबल रहता है। तो आप किस पॉइंट में उसको करना चाहते हैं वो देखना पड़ता है। जी सर। हाँ, तो अभी 1 पॉइंट में मैंने जो बताया सिनेरियो, उसको किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। अब एक बॉक्स पे मिल जाता है ना। हाँ, तो देखिए मैंने एक बॉक्स फ्रेम लिया है, बॉक्स तो दिख रहा होगा ना, डार्क दिख रहा है सबको बॉक्स, ठीक है। अब इसमें हमें कैटेगराइज डिफाइन करनी है, जैसे ये सैंपल मैंने बताए थे, अगर मैं बिल्कुल नीचे से बनाता हूँ तो मेरे पैरों के यहाँ से आएंगे वो, तो वो एंड व्यू वाला शो हो जाएगा कि हाँ मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, बट मुझे ह्यूमन फिगर के साथ प्ले करना है तो मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लेते हुए आऊंगा, और ऊपर कर दूंगा तो वो बर्ड व्यू चेंज हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करना, हमें इसको सेंटर में रहना। तो अब कितना लेंगे, मैंने अपना आई लेवल बताया तो मेरा आई लेवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये आई लेवल बता रहा है बेस लाइन, कि ये वहां पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है, ये बताया था ना मैंने कि वहां पे जाके किस तरीके से हो रहा है। आप अपने घर पे बैठे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होके और उस पेंसिल को देखिए कि कहाँ पे आपकी आंखों के सामने कितना बेस लाइन बन रहा है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा उससे। तो ये मैंने एक बेस लाइन ले ली। अब यहाँ पे बात आ रही है कि वैनिशिंग पॉइंट, कितने वैनिशिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट का यूज कर रहे हैं। 1 पॉइंट में ये जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस लाइन आई लेवल की, इस बेस लाइन के अंदर उस वैनिशिंग पॉइंट को आप कहाँ अटैच करना चाहते हैं, या फिर आपके पास फोटोग्राफ है तो वो वैनिशिंग पॉइंट कौन कौन सी बेस लाइन से कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है, 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 यहाँ से, यहाँ से। अब डिपेंड योर थीम कि आप क्या बना रहे हो, उसमें लैंडस्केप है, सिटीस्केप है, या कोई ह्यूमन फिगर है, या एक साइड स्पेस ज्यादा है या एक साइड स्पेस कम है, या इक्वल है। अगर मुझे लगता है कि स्पेस इक्वल है तो मैं बिल्कुल सेंटर में ले लूंगा, ये रहा एक वैनिशिंग पॉइंट मैंने डाल दिया, ये रहा। और अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे स्पेस कम रखना है और यहाँ पे ज्यादा रखना है, तो यही वैनिशिंग पॉइंट उठ के
यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ज्यादा एलिमेंट बना सकते हैं और ये स्पेस फिर हमारा कम हो जाएगा, कम एलिमेंट। तो मैं इसको इक्वल ले रहा हूँ, इक्वल, यहाँ पे भी ज्यादा स्पेस और यहाँ पे भी इक्वल स्पेस। तो मैंने सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, फुटपाथ बनाना है, विंडो बनानी है, ट्री बनाना है, और सामने से बस आ रही है वो कैसे बनेगा, और स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो छोटी छोटी जो हॉरिजॉन्स लाइन है उसका कोई एंड नहीं है, हॉरिजॉन्स लाइंस यहाँ से निकलेगी, ये हॉरिजॉन्स लाइन इसी वैनिशिंग पॉइंट में हॉरिजॉन्स लाइन लिख लेगी, जो भी आपके वैनिशिंग पॉइंट बनेंगे। अब इस हॉरिजॉन्स लाइन का कोई एंड नहीं है, ठीक है। आप जितने भी एलिमेंट्स या फिगर डालोगे वो इस हॉरिजॉन्स लाइन से अटैच होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी, चाहे वो विंडो का एक वो डोर क्यों ना हो, उसका बॉर्डर। वॉइस आ रही है, दिख रहा है सबको? जी सर। ये आप एक बार इतनी बंद कर दो, वीडियो बंद। सर स्टार्ट कर दिया क्या? It will take 2 minutes more. आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है? सर ये जो आपने मिड लाइन लगाई है, जी। मान लो अगर हम लैंडस्केप बना रहे हैं बाय चांस, तो अगर हमको होराइजन लाइन लगानी है ठीक है। तो सर ये बिल्कुल इक्वल इक्वल डिवाइड करना है या ऊपर वाला पार्ट कम रहता है, कैसे होता है सर ये? आपको 3 आई लेवल बताए थे, अब आपको देखना है उस आई लेवल पे कि आप किस जगह पे खड़े हैं। क्या आप कोई ऊंची जगह से बना रहे हैं लैंडस्केप, या सामने से? बैठ के बना रहे हैं, या सामने से? अगर सामने से बना रहे हैं तो वो इक्वल रहता है, देखिए मैंने इक्वल रखा है। अगर आपको लगता है कि मैं एक बालकनी से लैंडस्केप बना रही हूँ तो वो आपकी हाइट से ऊंचा है ना, जी सर। आई लेवल चेंज हो गया। और अगर आप बोलते हो कि मैं एक बड़ी बिल्डिंग बना रही हूँ और मैं नीचे से बैठ के बना रही हूँ, बिल्कुल, तो वो आई लेवल वो भी चेंज हो गया, वो एंड भी हो गया आपका। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लैंडस्केप किस तरीके से बना रहे हैं। अगर बिल्कुल सामने से बना रहे हैं, फोटो क्लिक करके बना रहे हैं सामने से, और आपका जो मॉन्यूमेंट है या ऑब्जेक्ट जो भी है वहां पे, वो आपकी हाइट से बड़ा है या छोटा है। अगर आपकी हाइट से बड़ा है तो वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको कि कितना बड़ा है वो, एंड व्यू में तो नहीं जा रहा वो। या अगर ह्यूमन व्यू है तो आप पर्सपेक्टिव पॉइंट देखिए उसमें कि कहाँ पे कितने पर्सपेक्टिव पॉइंट बन रहे हैं। 2 पॉइंट में तो नहीं बन रहा, जो भी अगर आपने कोई बनाना चाहते हैं मॉन्यूमेंट, तो वो 1 पॉइंट के बजाय 2 पॉइंट में बन रहा है।
अगर कॉर्नर पे बैठे तो वो 2 पॉइंट में बनेगा, और ज्यादा ही बड़ा है तो वो 3 पॉइंट में बनता है, और सिंगल ऑब्जेक्ट सामने से अगर कोई दिख रहा है तो वो 1 पॉइंट में आता है शो करने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप बनाएंगे एक फोटो क्लिक करिए, उस फोटो में आपको आइडिया मिल जाएगी उसमें से वैनिशिंग पॉइंट कहाँ बनते हैं। ठीक है, अब मैंने सर अगर ऊपर बालकनी से हम नीचे देख रहे हैं, वो व्यू बना रहे हैं, जैसे नीचे स्ट्रीट है, कार्स हैं, जो भी है, तो वो कहाँ रहेगा आई लेवल? वो आपका बर्ड व्यू हो जाएगा, वो आपको ऊपर से बनाना पड़ेगा। अब इस बॉक्स में तो से उस अगर आप बनाएंगे, हाँ ये है, तो आपको यहाँ से सारी चीजें बनानी पड़ेगी, ये बर्ड व्यू हो जाएगा। तो आपको जो आपकी जो कार है जो भी है तो उसका टॉप व्यू दिखेगा, नीचे का व्यू नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा, क्योंकि वो आपसे ऊपर है, आप उससे ऊपर हो। तो जब भी आप बनाएंगे तो आपको देखना है कि आप किस पोजीशन में खड़े हैं। अगर आप बालकनी से तो बनाना है, इसमें अगर हम बालकनी में खड़े हैं तो फिर आई लेवल किस हिसाब से डिसाइड करेंगे? मैंने पिक्चर्स देखी थी, मुझे समझ नहीं आया कि वो वैनिशिंग पॉइंट कौन सा होगा। सिंपल एक होता है कि अगर आप आई लेवल देख रहे हैं, बालकनी में बहुत आप, कॉम्प्लिकेटेड लगता है सर ये। जी सर, बिल्कुल। जब आप बालकनी में खड़े हैं तो वो आप आई लेवल से ऊपर ही है, मतलब आप एक ऊपर से देख रहे हैं। जो हाँ बर्ड जी, है वो ऊपर से देखती है ना, उसको देखेगी, हाँ जी। कार को देखेगी, तो उसको यही चीज दिखेगी। अब आपको उसमें बनाना है सारे इस आई लेवल को देख के कि सारे पॉइंट किस तरीके से एडजस्ट करने हैं। तो वो जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को देखेंगे, तो आपको एक आइडेंटिफाई मिलेगा। सर पिक्चर्स तो देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, समझ भी आ रहा है, देख के एग्जैक्टली ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर खुद लाइव बनाने की सोचे तो वो वैनिशिंग पॉइंट का ही नहीं पता चलता कि कहाँ पे सारी लाइंस जानी चाहिए। कोशिश करिए कि आप ह्यूमन व्यू, अगर आप आउटडोर कर रहे हैं तो आप ह्यूमन व्यू वाला यूज करिए। बर्ड व्यू एंड व्यू तो उसी के लिए बने, बर्ड के लिए या फिर एंड के लिए। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल वर्क पे होता है। जैसे अगर किसी ने आपको टास्क दिया कि आपको बर्ड व्यू से बनाना है तो वो होगा, बाकी आपके रियल लाइफ में तो ह्यूमन व्यू ही चलता है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं लाइव वही डिपेंड करता है। अगर आपको किसी ने टास्क दिया है कि मैं चाहता हूँ कि एंड व्यू के थ्रू आप इस घर को बनाइए या अपना किचन बनाइए, तो आप उसको बनाएंगे वैसे। वरना आप जो आपको ह्यूमन व्यू सेम दिख रहा है तो आप उस तरीके से बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा उसमें। ओके। मैं इसमें एक 1 पॉइंट में एक सिनेरियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने इक्वली गैप रखा है और दोनों साइड बराबर जगह छोड़ी है। ठीक है, अगर मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पे कम जगह छोड़नी है तो मैं इस फिनिशिंग पॉइंट को यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे ज्यादा जगह होती, तो मैंने इक्वल रखा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके कोई एंड नहीं है वो मैं बना रहा हूँ बहुत हल्की हल्की। एक मैंने पॉइंट यहाँ डाल दिया और एक यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब जो बिल्डिंग आप देखते हैं छोटी से बड़ी होती हुई दिखेगी आपको ना, बड़ी से छोटी होती हुई जाती है, छोटी से बड़ी दिखती है। तो यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट में आप बिल्डिंग के सामने ही खड़े हैं तो बड़ी से छोटी होती हुई दिखेगी आप। ये रहा, ये पैरेलल लाइन आती है इसमें, ये रहा, ये आ गई और ये आ गई। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि ये वैनिशिंग पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, वो यहाँ तक करनी है आप, इसमें ये यहाँ पे जाके क्लिक होगी। ठीक है, दूसरी बिल्डिंग इसी पॉइंट से बन जाएगी। यहाँ पे एक लेवल ले लिया हमने, ये आ गया, यहाँ पे आके ये खत्म हो गया। फिर ये दूसरा पॉइंट ये लिया, फिर ये यहाँ पे आके कवर हो गया। अब आप देखेंगे बड़ी फिर से छोटी फिर से छोटी, सीक्वेंस दिख रहा है ना। अब यही पैरेलल आती है, ये रहा जो उसके पॉइंट जॉइंट रहेंगे, ताकि वो एक 3D इमेजिंग क्रिएट करे। एक छोटा सा और बना देते हैं। 1 पॉइंट में पैरेलल लाइन बहुत ज्यादा यूज होती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब फुटपाथ के लिए सेम पैटर्न यूज करूंगा। ये रहा एक पैटर्न, यहां से ये है। अब वही जो सेम पैरेलल देख रहा था मैं, ये 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 ये, अब यहाँ से ये पैरेलल इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे। तो ये फुटपाथ वाला सीन दिख रहा है आपको, यहाँ से बनते हुए कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब वो बोलता है कि यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे एक डोर है, वो है विंडो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक विंडो। अब विंडो हमारे आई लेवल से क्या है, ऊपर है। तो वो विंडो किस तरीके से बनेगी अब, मतलब हमारी बॉडी से बिल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी है जो रियल लाइफ में दिखती भी है। तो अगर यहाँ पे एक विंडो बनी है तो विंडो आई लेवल के हिसाब से कैसे बनेगी।
तो यहाँ से एक लाइन जाएगी, मैंने बताया था ना जो भी चीज आप बनाएंगे उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करनी है। ये ले लिया। इसके लिए आप स्केल भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि स्केल से करना है तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट बनाया और ये लाइन यहाँ आ गई, ये दूसरा एक किया और ये लाइन। अगर आपको लगता है ऐसा कि फ्री हैंड नहीं हो पा रहा तो ये स्केल का यूज करिए, ये आ गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी मिल गई हमें। अब ये पैरेलल आ जाएगी यहाँ से, ये रहा और ये रहा। ठीक है, बट ये अभी 2D फॉर्म में लग रही है। अब सेम पैरेलल ये रहा, ये यहां से। अब इस चीज का ध्यान रखना, जो लाइन ऐसी जा रही है वो आपको इस लाइन से लेनी है। बाकी 1 पॉइंट में जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल है। यहां से ये लाइन ये गई। अब ये पैरेलल लाइन ले लेता हूं यहां से जो कनेक्ट करेगी। तो अब इस विंडो को देखिए, आई लेवल के हिसाब से विंडो अब दिख रही है ना, इसके ये नीचे वाला पार्ट दिखेगा, ये दिखेगा। समझ आएगी आई लेवल क्यों जरूरी था? विंडो समझ आ रही है? डेप्थ वॉइस आ रही है मेरी? आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। यस सर, समझ गए। सर थोड़ा धीरे बता दो। विंडो में विंडो का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अब यहाँ पे मुझे एक डोर ऐड ऑन करना है। डोर ये रहा मेरा आई लेवल। ठीक है, डोर। तो डोर को भी मैं इसी तरीके से करता हूँ। यहां से मैंने ले लिया सेम पैरेलल। अगर आपको स्ट्रेट लाइन खींचने में दिक्कत आती है तो आप स्केल यूज कर सकते हैं। ये आ गया, यहाँ से कनेक्टिविटी एंड देन फिर से एक पैरेलल लाइन जो डिफाइन करेगी, ये रहा। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। ये हमारी विंडो भी आ गई और यहाँ पे हमारा डोर भी आ गया। अब यहाँ पे एक ट्री ऐड ऑन करना है। ट्री वैनिशिंग पॉइंट ये रहा हमारा, ट्री ऐड ऑन करना है ना। अब ट्री की एक हाइट डिसाइड कर सकते हैं हम, उसका शेप डिसाइड नहीं कर सकते, वो कैसे भी शेप का है ट्री। तो पहले उसकी हाइट डिसाइड करनी है कि कितना बड़ा ट्री होगा हमारा। ये रही उसकी हाइट इसी ओरिजिनल लाइन से। ठीक है, इससे बड़ा नहीं है। बाकी उसका शेप कितना भी हो सकता है, ब्रॉड कितना भी हो सकता है वो। तो यहां तक मैंने दिख रहा है, बस एक हाइट ली है यहाँ से, बाकी ब्रॉड को कितना भी हो सकता है। अब इसी पार्ट में, इसी फुटपाथ पे हमें स्ट्रीट लाइट को ऐड ऑन करना है। स्ट्रीट लाइट को जितनी पेड़ की एक हाइट ली है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये मैंने ले लिया। पहला पोल मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, ये पहला पोल है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब दूसरे पोल बनाने के लिए मुझे देखना है कि कितने पोल ऐड ऑन कर सकता हूँ, कितना डिस्टेंस कर सकता हूँ। ये अगर मैं एक क्रॉस बना रहा हूँ, क्रॉस अगर मुझे ज्यादा बड़ा करना है तो यहां तक आएगा। इस क्रॉस से कि मुझे कम पोल्स लगाने तो मैं ज्यादा बड़ा क्रॉस बना सकता हूँ, और लगता है कि मुझे छोटा और ज्यादा पोल्स करने तो मैं छोटे छोटे बनाता हूँ। जैसे ये यहाँ आ गया और ये यहाँ गया। जहाँ पे क्रॉस खत्म होता है वहां पे दूसरा पोल, फिर ये यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ये तीसरा पोल। ऐसे ऐसे करके क्रॉस बनाएंगे तो आपको उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी। डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उस पर ऐड ऑन करें। ठीक है, ये उसके पोल्स तैयार हो गए। अब यहाँ से उसके आइडेंटिफाई हो रही चीजें, स्टोरी क्रिएट हो रही है कि यहाँ से फुटपाथ भी जा रहा है और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं। बिल्डिंग को मैं इससे बड़ा भी कर सकता हूँ, बट इस फिनिशिंग पॉइंट से बड़ा इससे मैच होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग मुझे और बड़ी करनी है, ठीक है, मैं और बड़ी कर सकता हूँ, बट इस वैनिशिंग पॉइंट से मैच होना चाहिए।
इससे कनेक्ट हो यहाँ पे जाके, तो आप बड़ी बिल्डिंग भी यहाँ पे बना सकते हैं और ये यहाँ से पैरेलल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बस उसी एक लाइन के थ्रू ही बना सकते हैं, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हाँ उस वैनिशिंग पॉइंट से वो बिल्डिंग का कॉर्नर मैच होना चाहिए वन पॉइंट में। जितने ज्यादा पॉइंट यूज होंगे उतने ज्यादा वैनिशिंग पॉइंट आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अगर वन पॉइंट आ रहा है तो वन पॉइंट से भी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, अगर टू पॉइंट आया तो टू पॉइंट का भी यूज करना पड़ेगा। आपको हर वैनिशिंग पॉइंट यूज करना है, खाली कोई नहीं छोड़ेगा उसको। अगर खाली छूटते हैं तो वो सिंक नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो। अब सामने से ही एक बस आती है, चलिए ये भी सर, यहाँ से मैंने खुद पार्क कर दिया, डबलिंग मोड पे है। एक डबलिंग मोड भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ से भी है। ठीक, तो अब सामने से अगर बस आ रही है तो बस कैसे बनेगी? वैसे मैंने भी आपको आई लेवल बताया था, उसी के थ्रू बस बनेगी। तो बस कैसे बनेगी? देखिए सामने से अगर बस आती है, एग्जाम्पल अगर आपके सामने से एक बस आ रही है, बिल्कुल सामने आप खड़े हैं, तो बस का ये वाला पार्ट ही दिखेगा, सिर्फ ये। अगर साइड से आएगी तो हमें वो दिखता है कि हाँ यार साइड से बस आ रही है, तो ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा साइड से। बट यहाँ पे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सामने से बस आ रही है। सामने से बस आती है तो वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब उसका बना के देखते हैं। अगर बस बहुत दूर है तो वो यहाँ तक है, पास है तो इतना है, और पास है तो जितनी पास वो बस आती रहेगी उतनी उसका फ्रेम बड़ा होता रहेगा। तो मैं यहाँ तक बस को रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ये उसका। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और उस बस ने उस एरिया को भी छुपा दिया। यहाँ से उसको कवर कर लीजिए। अब बस सामने से आ रही है तो हम इस वाले पार्ट को हटा दें, मतलब ये दिखेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? बस अगर यही बस और पीछे होती तो ये इतना छोटा बनता, और आगे होगी तो ये सर बहुत बड़ा हो जाएगा। बस आ रही है या जा रही है सर? आ रही है, सामने से आ रही है बस। अगर वो जा भी रही है और आ भी रही है तब भी वो उसका यही पोर्शन दिखेगा ना। हाँ जी सर, हाँ। अगर चलो वो जा भी रही है तो उसके पीछे का ये वाला बॉक्स ही दिखेगा, सिर्फ स्क्वायर वाला। और अगर इस वाले पार्ट में बस आ रही है तो वो ऐसे इस तरीके से दिखेगी, ऐसे। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये अब यहाँ पे है। कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं? अब इसके दोनों जी पोल्स सर। दिख रहे हैं ना, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। अगर मुझे लगता है यार यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स होते तो स्ट्रीट लाइट भी आ जाती है हमारी यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं जो और ज्यादा को इंटरेस्टिंग कर देगी, तो समझने में ज्यादा आसानी होगी कि हाँ एक सामने से और एक यहाँ से लेकर के। तो ये वन पॉइंट में है। अब वन पॉइंट में आपको देखना होता है कि आपको क्या थीम दिया गया। अगर वो एग्जामिनर मेरे से बोलता है, कोई भी मेरे से बोलता है कि मुझे एक साइड में ज्यादा स्पेस चाहिए और एक साइड में कम स्पेस चाहिए, तो आप किस तरीके से यूज करते हैं? पहले तो एक हॉरिजॉन्स बनाते कि ठीक है फ्रेम सेट करता हूं मैं, ये रहा, और फिर आप देखते हैं कि ह्यूमन व्यू में ही है तो ठीक है, तो ये आ गया। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है मुझे इस इक्वल स्पेस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे भी एक, यहाँ पे कम स्पेस है और यहाँ पे ज्यादा है, तो आपके ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ पे आपका स्पेस है, फिर स्पेस है, फिर स्पेस है, फिर स्पेस है, तो ये वैनिशिंग पॉइंट इस तरीके से आपकी तरफ जाता, मतलब उसका उस हॉरिजॉन्स लाइन का कोई एंड नहीं है।
डिपेंड कि आप उस वैनिशिंग पॉइंट को कहाँ पे देखते हैं या फिर कहाँ पे लगाते हैं, ये बहुत मैटर करता है आपके थीम के ऊपर। अगर मुझे लग रहा होता है कि बहुत सारे थीम को चेंज करना है, अगर रूम ही बनाना है, रूम का एक कॉर्नर वाला एरिया बनाना है, तो आपको देखना है कि हाँ यहाँ पे मेरा रूम है, इसी रूम में मेरी वॉल है, ये वॉल हो गई, यहाँ से लिख ली। अब इसी वॉल पे ही एक पेंटिंग ढक दी है, तो ये पेंटिंग ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल रखा है, ठीक है, ये टेबल टेबल आ जाएगा इस तरीके से। सुनिए, अब देख रहे हैं यहाँ पे वॉल है तो छोटी है, और यहाँ पे टीवी है या कोई भी पेंटिंग टंगी यहाँ पे वो लगा हुआ है, इसी के नीचे कारपेट है तो कारपेट भी आ जाएगा इसी वैनिशिंग पॉइंट से। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है कि 1 पॉइंट में और 2 पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। अभी तो सिर्फ ये 1 पॉइंट हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप हर एक पॉइंट को एक एक तरीके से सीखिए, कि आज 1 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जो भी होगा फिर 2 पॉइंट पे करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, इस तरीके से होता है ना। तो और क्या चीज हम 1 पॉइंट में बना सकते हैं, छोटी छोटी चीजें जो 1 पॉइंट को इंक्लूड करती है। सर एक सिंपल सा लैंडस्केप जिसमें वैनिशिंग पॉइंट सेंटर में हो और आसपास कुछ ट्रीज हो बस। लैंडस्केप, अगर मैं बोलता हूँ कि एक सिंपल सा एक लैंडस्केप है, तो एक नॉर्मल ये है। अब लैंडस्केप में क्या क्या हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वैनिशिंग पॉइंट लिया, मैंने इक्वल नहीं दिया, यहाँ से एक वैनिशिंग पॉइंट लिया है, ठीक है। पैरेलल, यहाँ पे, और ये एक और पैरेलल है, एंड देन यहाँ से और कर्व वाली चीजें। अब इसी के साथ में मुझे ट्री का थोड़ा ऐड ऑन करना है, ठीक है। ट्री को, अब ट्री का कोई ऐसा शेप नहीं है, यहाँ पे और चीजें ऐड ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा लगे हट। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है या फिर डब्बे रखे हुए हैं। सर ये क्वेश्चन है, अगर इसमें हम ह्यूमन फिगर्स डालते हैं तो उसको भी वैनिशिंग पॉइंट से रिलेट करते हैं या वो कैसे भी बन जाते हैं? सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का ध्यान रखना होता है या और चीजों का भी वैनिशिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है? से ही आपको करना है, मैं भी आपको एक फिगर बना के दिखाऊंगा उसमें, ठीक है। ओके। कुछ टूटी हुई चेयर्स वगैरह हमने देखी है कि यहाँ फैली हुई है, इस वैनिशिंग पॉइंट पे यहाँ पे हमने डालने की कोशिश करी है, या ऐसे डाल दिया, बना दिया ऐसा सिंगल पत्थर सा। और उसके लिए मैंने इसको बनाने के लिए मैंने स्क्वायर का यूज किया था, उस चीज का ध्यान नहीं किया।
अब फिगर आपको लगता है, देखिए फिगर इसके लिए क्या है, फिगर कहाँ बैठा है, यहाँ एक फिगर है, तो ये आ गया फिगर। फिगर्स को भी आपको देखना है कि किस तरीके से बनाना है फिगर। ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ा कर दिया, बिल्डिंग से बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है फिगर, वैसा नहीं करना। तो यहाँ पे वो बैठा। अब क्या ये फिगर आपको लग रहा, इस पेड़ के हिसाब से बड़ा होता है फिगर हमेशा रियल लाइफ में, या फिर जो भी हट या कुछ बिल्डिंग होती है उसके हिसाब से बड़ा होता है फिगर? तो अगर मैं इस फिगर को बहुत बड़ा बनाया था तो उससे ओवर हो जाता है। तो आपको देखना है जो भी आपका पर्सपेक्टिव पॉइंट है उसके हिसाब से फिगर कितना बड़ा होना चाहिए, बिल्डिंग से छोटा ना हो, इक्वल आई लेवल के हिसाब से हो। अब ट्री के हिसाब से छोटा रहेगा ना, बैलेंस देखिए कितना है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और बनाता कि हाँ यहाँ पे एक और फिगर है, ठीक है, यहाँ मैं दूसरा फिगर को डाल देता हूँ। कनेक्ट हो पा रहा है फिगर? अगर आप लैंडस्केप बनाते हो तो उसमें प्रॉपर डिटेल में फिगर नहीं होता कि अगर उसकी आईज दिख रही है तो पूरी आईज बनानी, आपको एक फॉर्म क्रिएट करना होता है वैनिशिंग पॉइंट पे, यहाँ से अंदर ये, ठीक है। अब आप कितनी भी एड ऑन चीजें कर लो इसमें, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है, वो डाल दिया आपने, वो आपकी स्टोरी बनती रहेगी। जितना दूर की चीजें रहेंगी वो ब्लर हो जाएंगी उसमें। अगर यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है तो वो ब्लर है, छोटा छोटा दिख रहा है। अगर ट्री है यहाँ पे, ठीक है, बहुत हल्के हल्के हमने ब्लर दे दिए। जितने पास में है वो डिटेल में, दूर की चीजें सारी हमेशा हमारी ब्लर रहेगी और एंड पॉइंट दिखेगा यहाँ पे। बिल्डिंग अगर दूसरी कोई दिख रही है, हट वगैरह, उसको डाल दिया हमने, दिखा दिया इस तरीके से कि जब भी आप कलर करेंगे तो वो कलर में समझ हो जाएगा। ये एंट्रेंस में काम आती हैं चीजें, पर्सपेक्टिव। और भी जब आप काम करेंगे बनाने के लिए तो उसमें बहुत बेनिफिट चीजें करती हैं। और अगर ऐसी चीजों को आपको बनाना है तो आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं वन पॉइंट से। अब जैसे ये मैंने बनाया है, अगर मैं बोलूँ कि इसको चेयर बनाना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत थोड़ा हम थोड़ा सा फर्स्ट डिफिकल्ट लगता क्लास में, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो ये लैंडस्केप वाली पेंटिंग बना के दिखाई है, जो ये 1 पॉइंट आई लेवल वाला है, ये तो मिडिल में नहीं है ना सर? कौन सा वाला? जो ये ये वाला पॉइंट सर। ये वाला ना, मेरे पेपर, यस सर। मैंने क्या किया है, मैंने पेपर के हिसाब से इंक्लूड करी ये चीजें, ये मेरी इमेजिनेशन यस सर। है ना। तो मैंने यहाँ पे उसको लिया है। अगर आप लाइव बनाएंगे तो लाइव में आपके पास पूरे ऑप्शन है करने के लिए। अभी जी। मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं बिल्कुल लाइव लेके आऊँ, मेरे पास रेफरेंस थे, तो मैंने इमेजिनेशन के थ्रू एड ऑन करी ये चीजें उसमें। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना ये मिडिल वाला, तो इसको हम अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं सर? कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। डिपेंड कि आप आई लेवल से बनाना चाहते हैं, बर्ड व्यू से बनाना चाहते हैं, एंड व्यू से बनाना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी है, वैसा भी करेंगे। ओके ओके। हाँ, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे एक उड़ती हुई चेयर बनानी, जैसे ये चेयर है उड़ती हुई, यस ये है ना, ये डब्बा है। अब 1 पॉइंट में इसको चेयर बनाने के लिए, ठीक है, ये आ गया 1 पॉइंट, और ये आ जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये हुआ, कनेक्ट हुआ। अब वो चेयर का नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना कि हाँ वो हवा में उठी हुई है। यस सर, हवा में उठी हुई है सर हाँ जी, सर मैंने ऐसा कुछ बनाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आई लेवल और बेटर हो सकता है, उस पर थोड़ा सा और काम करिए, है ना, थोड़ी लाइट ड्राइंग। ओके सर। अब इसी इसी को ही मैं दूसरी इसमें कन्वर्ट करता हूँ कि हाँ यार चलो इसको मैं इस वाले में करता हूँ, और यहाँ से ये दिखेगा। तो ये वाली चेयर ऐसे हो जाएगी। अब इसका ये वाला व्यू दिख रहा है ना, बट यहाँ पे ये नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे इसने इसका बैठने वाला सिटिंग पोजीशन दिखने लगी चेयर बनाने के बाद, है ना। यस सर।
आई लेवल इस तरीके से काम करता है कि आप किस पोजीशंस पे खड़े हैं और कैसे काम हो रहा है। वो आपको इल्यूजन भी करेगा और थोड़ा भ्रमित भी कर देता है चीजें कि यार कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ पा रहा है। आपने देखा ना कि जब यस आप सर। जा रहे होते हो तो बिल्डिंग और जो स्ट्रीट लाइट होते हैं बड़े छोटे छोटे दिखते हुए जाते हैं, बड़े होते भी धीरे 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 छोटे होते हुए जाते हैं। दूर से क्लिक करते हैं चीजें तो दिखता है। रेल की पटरियां दिखती हैं आपको छोटी करती हैं। अगर रेल की पटरी बनती है, जैसे कि रेल की पटरी का वही वैनिशिंग पॉइंट लेते हैं, यहाँ से ये आगे रेल की पटरी यहाँ से। देखिए, समझ पा रहे हैं ना आप? तो अगर आप यस सर। स्टार्टिंग में आप क्या करिए, 1 पॉइंट फोटोग्राफी सर्च करिए। नेक्स्ट क्लास में हम 2 पॉइंट पे, हर दिन हर संडे हम एक एक टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें 5 पॉइंट है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एकदम से सारे पॉइंट आपको बता दूं। जब तक 1 पॉइंट क्लियर ना हो तो उस पर हम बढ़ेंगे नहीं। एक हफ्ता आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है 1 पॉइंट को समझने के लिए। आई लेवल मैंने बता दिया है ना। तो 1 पॉइंट फोटोग्राफी सर्च करेंगे आप अगर गूगल पे, तो आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे 1 पॉइंट के हिसाब से। तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आप किसी के डाउट है तो पूछ सकते हैं, 10 मिनट हमारे पास पड़े। जी बताइए कुछ। सर मेरे को है सर। हाँ, सर मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ। ठीक है। मैं सर रैंडम पेंटिंग करती हूँ। मुझे इतनी डीप आर्ट की नॉलेज नहीं है, बट मैं काम करती हूँ। मेरे को आप मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप ठीक उसमें है, देखेंगे सर। मैंने पर्सपेक्टिव के बिना किया, लेकिन उसको बैलेंस नहीं कर पा रही मैं अभी तक भी ना। तो आप उसमें मुझे मिस्टेक बताएं कि क्या गलतियां कर रही हूँ मैं। आप मुझे बताइए, क्योंकि देखिए हाँ जी सर। 10 मिनट बाद ओवर क्लास अपने आप ओवर हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम क्वेश्चन और सब अपना अटेंड कर ले। ठीक है। जी सर। जी हाँ, सर। दिखाइए। हाँ जी सर। मैं 1 मिनट कैमरा वो करती हूँ। 1 मिनट। सर जब तक इसके सर बाद में दूसरे भी बस पूछ सकते हैं सर। सर आपको दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है जी। ये वाटर कलर में आपने बनाया है? नहीं नहीं सर, ऑयल में है सर। अभी शुरू किए है सर, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव और वो डिस्टेंस वगैरह सही नहीं आया अभी तक ना। कभी वो मैच्योरिंग में मेरे को इतनी पता है बस कि होराइजन लाइन होती है, इतना पता है मुझे नॉलेज में। ठीक है। बाकी मैंने आज सुना आपका सारा। ठीक है, आपने अच्छा बनाया है। बट ड्राइंग तो आपने करी थी, कलर करते समय चीजों में थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो जब भी आप आउटडोर बनाएंगे ना, उसका आपको एक लेआउट बनाना है। ऐसा लेआउट जैसा मैंने बनाया है ना ये। अब इसी को ही आप बड़े कैनवस पे उतार देंगे। इससे आपको आसानी मिल जाएगी कि कहाँ पे मुझे कितने वैनिशिंग पॉइंट को यूज करना है। ठीक है। अभी इस वन पेंटिंग में भी इस पेंटिंग में भी सर मैं अपने दिमाग में एक होराइजन लाइन जैसे मैंने रखी है, इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट बनाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने माइंड में रख के आपका एक बेस लाइन उसमें दिख रहा है मुझे पीछे, जो जहाँ पे वो हाँ दिखे जी। ना पहाड़ वाला सीन हो वो दिख रहा है। तो उसमें हाँ आपको जी। बेस लाइन है, उसी के थ्रू सारी चीजें लीजिए। और इसमें कोशिश अच्छा। करिए एलिमेंट्स कितने ऐड ऑन कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, काफी अच्छा काम किया, ऐसे ही करते रहिए। जब भी आप आउटडोर बनाएंगे तो कोशिश करिए कि छोटा सा लेआउट बनाने की कोशिश करिए उसमें ना, उसके थ्रू आपको बड़ा कैनवस करने में आसानी होगी। ओके सर। ओके। ठीक और है। ये 1 पॉइंट का कुछ ट्राई किया था, प्लीज टेक अ लुक। हाँ, मीनाक्षी जैन बोल रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया है। जी ये जी आपने सर। एक रूम डिजाइन किया है, ये बहुत बढ़िया किया है। अब इसमें कैसे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, टाइल का इफेक्ट बहुत अच्छा दिया है आपने इसमें। आप समझ पा रहे हैं चीजों को। देखिए, अब 1 पॉइंट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है। आप रूम, अपने घर का रूम बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं। वहां की फोटो क्लिक करिए, देखिए कि 1 पॉइंट में कैसे कैसी चीजें बन पा रही है। मैंने आपको वही वाला कॉन्सेप्ट बताया। इन्होंने देखिए कितना बढ़िया काम किया मीनाक्षी जैन ने। इस पे इन्होंने काम किया हुआ है। और रूम पे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई लाइंस के साथ। पर्सपेक्टिव ज्यादा इजी लगा है मुझे। उसमें और ऑब्जेक्ट्स डाल रहे हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। आपको ऑब्जेक्ट डालने के लिए आपको एक बॉक्स फ्रेम बनाना है। उसमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन उससे कनेक्ट हो पा रही है कि नहीं। तो वो चीजों पे आपको ध्यान रखना है। अभी आपने अटेम्प्ट किया तो चीजें और समझ आएगी। आप ये मीनाक्षी आपका आर्ट बैकग्राउंड है? हाँ जी। आपका आर्ट बैकग्राउंड है? नहीं, यहाँ डीसीए से ही मैंने 1 साल किया है सर के साथ। अच्छा अच्छा, तभी। हाँ हाँ। तो ये बहुत बढ़िया। और किसने किया है को ट्राई?
तो मैंने इसलिए आज सिर्फ एक 1 पॉइंट को ही क्लियर करने की कोशिश करी है, और कुछ सैंपल्स भी मैंने आपको भेज दिए थे ऐसे करने के लिए। सर हम माइंड नहीं करेंगे अगर आप हमारे को ये पर्सपेक्टिव का एक बार सेशन पूरे हो जाए, उसके बाद सर हम कुछ टाइम बाद दोबारा पर्सपेक्टिव करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ये पता है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा जो आर्ट स्टूडेंट नहीं है उनको थोड़ा टाइम लगेगा सर इसको रजिस्टर करने में। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जब मैंने सर टॉपिक्स पर्सपेक्टिव पहले कवर भी हो किसी से जाएंगे, सीखा है, हाँ, मैंने जब पर्सपेक्टिव topics क्लास करी cover हो है, जाएंगे, तो उस पे हम दोबारा से लेकिन रिमाइंडर दे देंगे। तो मैं बस वही जी कह रहा हूँ सर। कि एक एक पॉइंट करते करते हम काम करेंगे। पहले 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट संडे 2 का होगा, फिर उससे 3 होगा, 4 5 पे जब आ जाएंगे तो हम दोबारा से एक रिवीजन सेशन ले लेंगे कि हाँ क्या क्या जी डाउट। सर, मैंने पर्सपेक्टिव की क्लास अलग से करी है सर, फिर हाँ, भी मुझे आज के बाद भी मैं कह नहीं सकती कि मुझे पर्सपेक्टिव अच्छे से आता है। तो पर्सपेक्टिव के बहुत सारे रूल्स है। पर्सपेक्टिव में हम वो चीज भी देखेंगे कि चेयर्स को कैसे बनाया जाता है, 1 पॉइंट में चेयर कैसे बनेगी, 2 पॉइंट में चेयर कैसे बनेगी, 3 पॉइंट में चेयर कैसे बन रही है, किसी 1 पॉइंट वाले रूम को हम 4 पॉइंट या 5 पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, बट पहले पॉइंट के बारे में पता कर ले, कैसे होता है, क्यों यूज किया जाता है, कब करना चाहिए उसको। तो आप थोड़ा रिसर्च करिए उस पर, कोई डाउट होगा जी तो आप सर। ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं, अपना काम भेजिए उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे 1 पॉइंट से स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि 2 मैं कर सकता हूँ तो एक्सपेरिमेंट करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम वो लोग देख सकते हैं। और सर नेक्स्ट तो अभी अगर जैसे मुझे आज पर्सपेक्टिव समझना है तो मैं अभी गूगल में जाके 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की के ऊपर कोई वो ढूंढूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत सारे ड्राइंग्स मिल जाएंगे, रेफरेंस मिल जाएंगे, ओरिजिनल पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, तो आपको उससे फायदा ओके मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 1 पॉइंट फोटोग्राफी डालेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, पर्सपेक्टिव ओके फोटोग्राफी आ सर। जाएगी उसमें। उससे भी कर सकते हैं, गूगल से भी निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे उसमें आपको मिल जाएंगे रेफरेंस स्टडी के लिए, ओके सर। है ना, ओरिजिनल्स के साथ ही। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो आप कोशिश करना है कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट इन दोनों पे ही प्रैक्टिस करके रखें। 2 पॉइंट अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, मतलब एक तो बना के रखना। बाकी 1 पॉइंट में मैं देखना चाहूंगा कि आपने क्या क्या सिनेरियो बनाने की कोशिश करी। अब 1 पॉइंट में आउटडोर का भी हो सकता है और इंडोर का भी हो सकता है, आपका रूम का भी हो सकता है, स्टूडियो भी हो सकता है, कि वो किस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, तो पहले उसको थोड़ा समझिए कि किस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना बनाना है, कितना गैप छोड़ना है। ये कुछ सैंपल्स ही मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिखा दिए थे ऐसे करने के लिए। और एक सीनरी बनाई थी कि क्या क्या टॉपिक्स मैंने डाले हैं। बिल्डिंग्स डाली थी, विंडो आई है, खुद पार्क है, स्ट्रीट लाइट और ट्री, और सामने से बस आ रही है। तो ऐसी स्टोरी बनाने की कोशिश करिए उसमें, ठीक है। और ये थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो दिमाग पे थोड़ा ज्यादा असर करेगा कि क्यों नहीं हो पा रहा। आपके आई लेवल थोड़े ऊपर नीचे होंगे उसमें, तो दिल छोटा करने वाली ऐसी बात नहीं है उसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके साथ क्या होगा कि आपका आई लेवल इस तरीके से पहुंच जाएगा स्टार्टिंग।